अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये शाम का टाइम है और बारिश भी काफ़ी ज़ोर शोर से लगी हुई थी और इस वक्त थोड़ी सी कम थी बारिश। और ये कुछ थोड़े से क्लिप सुबह सवेरे के हैं, तकरीबन कोई 7-8 बजे का टाइम था। और उसके बाद जी फिर घर की कुछ थोड़ी बहुत सफाइयाँ करनी थी, क्योंकि 4-5 दिन से घर पे नहीं थे, अम्मी की तरफ गए हुए थे। तो इस वजह से घर में बस थोड़ी सी डीपली क्लीनिंग की भी ज़रूरत थी कुछ। और बस फिर मोटी मोटी सी सफाई की, इतनी ज़्यादा डीपली भी नहीं की, क्योंकि बाहर तो बादल थे, बारिश थी, लेकिन अंदर थोड़ी सी कारपेट को मैंने साफ़ कर दिया था, अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लिया था। और कमरों को भी सफाई कमरों की भी कर ली थी, क्योंकि अगर अक्सर घर बंद भी रह जाए तो उसमें भी थोड़ा बहुत स्मेल सी भी आ जाती है, और थोड़ा बहुत जो गंद बना हुआ था बाहर लॉन्च में, तो वो भी फिर मैंने साफ़ कर लिया था। क्योंकि फिर हम चले गए थे यहाँ से, तो उस वक्त भी मैंने यहाँ से झाड़ू वगैरह नहीं लगाया था, तो हल्का फुल्का सा गंद था, ज़्यादा नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने पानी में सर्फ़ और डिटॉल और इसमें थोड़ी सी मैंने फ़िनाइल डाली है, बिल्कुल हल्की सी, ताकि कोई च्वेंटी है या कोई भी ऐसी वैसी चीज़ है, जो वैसे सर्दियों में बहुत कम होती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन इससे थोड़ी सी सफाई भी अच्छी हो जाती है और साथ में शाइन भी आ जाती है कारपेट में। और अगर कोई बाल वगैरह या कोई ऐसी वैसी चीज़ है तो वो अच्छी तरह से इस ब्रश के साथ निकल जाते हैं। तो जी इस दोनों कमरों को भी साफ़ करने के बाद, टीवी लॉन्च को भी साफ़ करने के बाद, फिर मैंने फ्रिज बंद करके रखी हुई थी पहले से, क्योंकि ऊपर फ्रीज़र में काफ़ी बर्फ़ जम चुकी थी। तो उसको फिर मैंने साफ़ कर लिया था। बर्फ़ इसकी थोड़ी सी नरम हो गई थी, क्योंकि मैंने पहले से बंद करके रखी हुई थी। फ्रीज़र में ऊपर थोड़ा सा गंदा भी हुआ हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा साफ़ कर लूँ। सारी चीज़ें मैंने निकाल के तो इसको फिर मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। नीचे जो फ्रिज में मैंने शीट्स वगैरह डाली थी, वो भी मैंने साफ़ करके धो के डाल दी थी। और उसके बाद फिर मैंने ड्राई कपड़े से इसको अच्छी तरह से सुखा दिया था। और क्योंकि ये 1-2 छुट्टियां थी, तो मैंने सोचा क्यों ना घर के कुछ थोड़े से काम कर लिए जाएं। और उसके बाद फिर वही रूटीन, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं दी गई, 3-4 ही छुट्टियां हुई थी। उसमें कुछ दिन मैं बाहर रह के आ गई थी, घूम फिर के बच्चों को घुमा फिरा के, और अम्मी की तरफ हो आई थी। और जो 1-2 दिन बचे थे, तो मैंने कहा फिर से मेरी वही रूटीन हो जाएगी। इस वजह से कुछ ग्रॉसरी की, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आई, और साथ में कुछ थोड़े बहुत वीक प्लान ज़रा मैनेज मैंने किए कि चलें थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह लेके आके उसको भी थोड़ा स्टोर कर लेती हूँ। चिकन भी मैं लेके आई थी, उसको भी मैंने धो के साइड पे रखा हुआ था। और कोई तकरीबन 11 के 11:30 का टाइम था, बच्चों ने बोला हमें मम्मा चिप्स बना के दें, फिर उनको थोड़ा सा चिप्स बना के दिए। ये मैंने हल्के से उसके ऊपर बेसन डाला है, बेसन से थोड़े से क्रिस्पी से बन जाते हैं। तो जी फिर ये मैं इनको चिप्स बना के दे दूँगी। और साथ ही साथ में फिर मैंने साथ में जो मैं भलाई जमा करती हूँ, उसका फिर मैंने मक्खन बना के रखा हुआ था, तो सोचा क्यों ना उसका घी बना लिया जाए, क्योंकि मक्खन बच्चे नहीं खाते। और ये मक्खन जो होता है, ये बंदा किसी रेसिपी में भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लस्सी वाला होता है। तो इस वजह से फिर मैं घी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि घी अक्सर किसी चीज़ में डाल के भी बच्चों को दे देता है बंदा, या फिर किसी चीज़ को अक्सर कोई हलवा बनाता है तो उसमें डाल लेता है, तो वो फिर खाया जाता है घी। अक्सर घी से फिर मैं पराठे भी बना लेती हूँ, उसी घी से उसी में अंडा फ्राई कर लेती हूँ। तकरीबन वो काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, लेकिन मक्खन कोई भी यूज़ नहीं करता, ना बच्चे नाश्ते में खाते हैं, तो ना ही ये मैं किसी चीज़ में यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि केक बना लिया, केक में मक्खन पड़ जाता है, उसमें भी ये नहीं पड़ सकता, क्योंकि इसमें लस्सी होती है, इस वजह से ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। तो ये हल्का सा ज़्यादा ब्राउन हो गया था मुझसे, ये पहले भी मैंने कुछ बना के रखा हुआ था, पहले मैंने हलवा बनाया था, इसमें से यूज़ हुआ है, उसके बाद उसी तरह पड़ा रहा है, किसी ने नहीं खाया। उसके बाद जी ये मैं अलहदा से बोनलेस चिकन भी लेके आई थी। और क्योंकि मैं कभी कोई बोनलेस हांडी बना दूँ, या मैकरोनी, या मतलब पिज़्ज़ा, या किसी भी चीज़ में यूज़ हो जाता है, तो ये फिर मैं सेपरेट काट के छोटा छोटा करके इनके अलग से पैकेट बना के रख लेती हूँ।
उसके बाद जी थोड़ी सा चिकन मैंने निकाल दिया था, जिसमें मैंने दोनों मुर्गियों में से निकाल के उनकी गर्दनें भी और जो बोन्स वाली थी वो वाली निकाल के मैंने सूप के लिए चढ़ा दी थी। सूप मैंने बनाना नेक्स्ट डे था क्योंकि मेरी मम्मा ने आना था और मेरे भतीजे ने भी आना था, तो इस वजह से मैंने नेक्स्ट डे मैंने कहा वो बना दूँगी, लेकिन उसका मैंने चिकन स्टॉक बना के उस वक्त रख दिया था। चूल्हा फ्री ही था तो मैंने ऊपर रख दिया था इसको भी। लहसुन उसमें मैंने डाला, मोटी इलायची डाली मैंने, उसमें दालचीनी डाली, काली मिर्च डाल के नमक डाल के उसको मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि सब्जियां उसमें मैंने कोई भी नहीं डालनी थी। उसके बाद जी फिर मोटे चने भी थे वो मैंने भिगो के रख दिए क्योंकि वो भी मैंने स्टोर करने थे। बॉयल करके मैं रखी रखती हूँ फ्रिज में क्योंकि कभी बंदा चावल बना लेता है और कभी चाट वगैरह बना लेता है, बॉयल हुए हुए पड़े होते हैं। और उसके बाद जी फिर मैं बाज़ार गई थी, बाज़ार से कुछ सब्ज़ी लेके आनी थी, फ्रूट्स थे, काफ़ी चीज़ें घर की ख़त्म हुई हुई थी। बस जो जो चीज़ याद रहती रही वो लेके आती रही। फिर ये मैंने चने की दाल जो भिगोई है ये मैंने शामी कबाब के लिए भिगोई थी, और क्योंकि बच्चों के लिए मैंने बना के रखे हुए होते हैं तो वो फ्रीज़र बिल्कुल ख़ाली हुआ हुआ था, तो सोचा क्यों ना बना के रखते हैं। कुछ साग में लेके आई थी, पालक में लेके आई थी गोश्त में डालने के लिए, उसको मैंने अलहदा से बॉयल करके रखना है और कूट के फ्रीज़ करना है। और ये एक मैं सरसों का साग लेके आई थी और साथ में मेथी। इन सब को अच्छी तरह से काट के धो के और इनको मैंने बॉयल करके रखना है। और एक गड्डी जो मेथी की थी वो मैंने गोश्त में डालने के लिए सेपरेट उसको धो के वैसे सुखा लेना था मैंने। और ये टमाटर भी कुछ थे मैं लेके आई हुई थी। अच्छा जी, टमाटर को मैं इस तरह से काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ क्योंकि कटे हुए टमाटर इस तरह के जो होते हैं वो बंदा राइस में इजीली यूज़ कर सकता है, क्योंकि राइस में आपको पता है कूट के मैं तो नहीं यूज़ करती कूट के, क्योंकि मुझे नहीं मतलब अच्छे नहीं लगते उस तरह से बिल्कुल प्यूरी बना के उसमें राइस में डालनी। तो इस हिसाब से देखिए जैसे ये भी मैंने फ्रीज़ हुए हुए सब्ज़ी में डाले हैं, इसी तरह से थोड़े से फ्रीज़ हुए हुए हल्के से ऊपर से प्रेस करके तोड़ के डाल दें तो ये इजीली गल जाते हैं और इस तरह के बंदा चावल में भी यूज़ कर सकता है। इसलिए मैं इनको काट के और ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेती हूँ। तो ये मैं अरवी का सालन बना रही थी, साथ साथ उसके लिए मैं ग्रेवी बना रही थी। साथ में जो मैंने साग लेके आई थी साफ़ करके वो मैंने रखा हुआ था ताकि वो बॉयल हो जाए। पालक भी मैंने बॉयल कर ली थी। इसी तरह से इनको बॉयल करके फिर मैंने कूट लेना है। उसके बाद जी फिर ये सब्ज़ी मैं रात के लिए बना लूँगी क्योंकि अरवी की सब्ज़ी बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। तो जी सिंपली मैंने सारे नमक मिर्च हल्दी कलवंजी अजवाइन और थोड़ा सा सालन मसाला डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद साथ में गोल गोल बारीक काट के मैंने डाली थी अरवी। वैसे तो मैं इनको कुकर में बना देती हूँ, लेकिन वो अगर मोटी कटी हुई हो तब ये मैंने बारीक काट ली थी, तो इस वजह से फिर मैं इसको वैसे ही भून रही थी कढ़ाई में ही। ये हरी मिर्ची मैंने 2-3 डाल दी, उसके बाद अरवी मैंने धो के डाल दी थी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें हाफ़ कप पानी डाल के मैं इसको ढक लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। गलने के बाद फिर उसके बाद जितनी ग्रेवी, ये मुझे ग्रेवी वाले थोड़े से पसंद होते हैं, ज़्यादा ग्रेवी भी ना हो लेकिन हल्की फुल्की ग्रेवी मुझे इनमें बहुत पसंद है, इस वजह से मैं थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रखती हूँ। उसके बाद जी ये मैंने दाल जो भिगो के रखी हुई थी उसमें फिर मेरे पास कीमा पड़ा हुआ था तो यही मैंने यूज़ किया है इसमें शामी कबाब के लिए। दाल मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है और उसमें फिर मैंने एक अदद प्याज डाल दिया था। प्याज डालने के बाद उसमें फिर मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया था, जिसमें कि गरम मसाला ही था, ज़ीरा था उसमें, सूखा धनिया था और साथ में नमक था। और उसके बाद कुटी लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है इसमें 1 चम्मच, और साथ में काली मिर्च डाली है साबुत। और इसको फिर अच्छी तरह से फिर मैंने 1-2 गिलास पानी डाल के पका लिया था। और
और इसमें फिर मैंने डाली थी जो साबुत लाल मिर्च होती है ना, गोल वाली साबुत लाल मिर्च, वो मैंने डाली थी इसमें कोई 4 से 5 अदद। अच्छा, मैंने स्पाइसेस इसमें और ज़्यादा मज़ीद नहीं डाले क्योंकि जो मैंने साबुत लाल मिर्च डाली है वो भी काफ़ी हद तक लग जाती है क्योंकि इसमें पिस जानी थी वो भी। और उसके बाद फिर मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो भी डाल दी थी और साथ में काली मिर्च भी डली हुई थी। तो इस वजह से ज़्यादा स्पाइसेस हो जाने थे। 2 गिलास पानी डाल के इनको फिर मैंने कुकर में ही बंद करके रख लिया था तकरीबन कोई 10 एक मिनट तक। उसके बाद जो फिर मैंने चने बॉईल करके रखे थे वो भी मैंने निकाल के रख देने थे क्योंकि थोड़े से ठंडे हो जाएं तो फिर इनको मैंने स्टोर कर लेना था। तो जी उसके बाद ये जो फिर मैंने साग बॉईल किया हुआ था, ये पालक है, पालक का साग था। इसको फिर मैंने बॉईल करके कूट के और टिफ़िन में डाल के रख दिया था क्योंकि मेरे पास दूसरा साग भी था। तो इसके ऊपर फिर मैंने टिफ़िन के ऊपर ही परमानेंट मार्कर से लिख के रख लिया था। आप सोच रहे होंगे कि परमानेंट मार्कर से लिख रही हैं तो ये बाद में ही किसी और यूज़ भी आ सकता है। तो जी ज़रूर आ सकता है। अगर आपके पास नेल रिमूवर है तो उससे भी ये रफ़ हो जाता है। और अगर आपके पास नेल रिमूवर की जो छोटे छोटे वाइप्स आते हैं उस वाइप से भी ये परमानेंट मार्कर वाला लिखा हुआ जो होता है वो मिट जाता है। तो इस वजह से फिर मैं इजीली किसी भी चीज़ पे अगर लिखना चाहे तो मैं लिख लेती हूँ। चिट्टे लगाने से बेहतर है इस तरह से लिख लिया जाए क्योंकि ये अगर जब ख़त्म होगी तो ये किसी और यूज़ भी आ सकेगा। उसके बाद ये जो फिर मेथी और सरसों का साग मैंने बॉईल करके रखा था, इसको भी मैंने पीस के एक टिफ़िन में रख दिया था। और टमाटर भी थे, वो मेरे कम से कम कोई 3 से 4 बैग बन चुके थे और चने भी मेरे 2 बैग बन चुके थे। उनको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मैंने छोटे जिप लॉक बैग में डाल दिया था और उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। उसके बाद जी फिर अरवी भी मेरी तैयार हो चुकी थी। उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया डाल दिया और हरा धनिया मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था क्योंकि बच्चे ये चीज़ नहीं खाते ज़्यादा। उसके बाद जी फिर मैंने गाजरें भी लेके आई हुई थी कद्दूकश करके, इनको भी हलवे के लिए चढ़ा दिया था क्योंकि मैंने इकट्ठी सब्ज़ी ली थी तो वहाँ से ये भी ले ली थी। और आपको पता है कि गाजरों का सीज़न है तो मैंने सारे का तो हलवा नहीं बनाना, लेकिन इसको मैंने बना के फिर फ्रीज़ कर लेना है ताकि जिस वक्त बंदे का दिल करता है तो तड़का लगा देता है। उसके बाद जो ये मैंने फिर शामी कबाब के लिए दाल चढ़ाई थी, देख सकते हैं आप बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है, हल्का सा नीचे है, वो भी अभी मैंने नीचे इसका चूल्हा नहीं बंद किया, ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको भी मैंने पीस के रख लेना है क्योंकि अभी मैं इतना ज़्यादा पूरे दिन की थक चुकी थी कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी इनको बनाने की। इसीलिए फिर मैंने चिकन स्टॉक भी बना के सूप के लिए रख लिया था, वो भी अभी मैंने नहीं बनाया। साथ में गाजरें भी मैंने ऊपर चढ़ा दी थी साथ साथ। कोई ये रात 9 बजे का टाइम था तो मैंने कहा चले इनको साथ में रख देती हूँ ताकि इनका जो पानी है वो ड्राई हो। इसमें जो पानी था वो मैंने ड्राई कर दिया था और चीनी भी इसमें मैंने डाल दी थी ताकि उसका पानी भी जो ये छोड़े चीनी, उसी में ये अच्छी तरह से पक भी जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। इनको फिर मैंने अलग से चूल्हे में रख दिया था और जो फिर मैंने शामी कबाब का बैटर बनाया था तकरीबन वो भी रेडी हो चुका था। उसको मैंने देखा, देख के उसके बाद फिर मैंने इसी कुकर के अंदर ही हैंड ब्लेंडर से उसको मैंने पीस लिया था। और पीसने के बाद इनको मैंने एक डूंगे में डाल के तो फ्रिज में रख दिया था क्योंकि और बाकी का काम इसका मैंने नेक्स्ट डे करना था। इतना आज के लिए बस इतना ही था क्योंकि बहुत थक चुकी थी मैं, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि अभी के अभी मैं कबाब बना के भी रख लूँ। तो ये बैटर थोड़ा सा हल्का सा नरम भी है, ये ज़रा सी छोड़ने से जिस वक्त ये ठंडा होता है उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो जाता है। तो इसमें मैंने एग भी यूज़ करना है, तो एग मैंने अभी इसमें नहीं डालना, वो जिस वक्त सुबह में कबाब बनाऊँगी तो उसी में उस टाइम पर डाल दूँगी।
फिर जी इस हलवे में मैंने डाला था जी 2 किलो दूध डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से उस दूध के अंदर भी बहुत पकाया और तकरीबन सोते टाइम तक इसका दूध भी इसी में बिल्कुल ड्राई हो चुका था। और इसमें से फिर मैंने थोड़ा सा हलवे को सुबह तड़का लगाना है, बाकी का मैंने एक बाउल में डाल के उसको फ्रीज़ कर लेना है। जब भी बंदे को जिस वक्त चाहिए होता है या कोई गेस्ट आ जाते हैं या फिर अपने लिए बंदा हो तो उसी वक्त ताज़ा तैयार कर। तो जी आज का व्लॉग यहाँ तक ही। तो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।